हेलो स्टूडेंट, आज हम आए हैं प्रश्नावली 15.2 लेकर, जिसका मुख्य टॉपिक है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। अब सबसे पहले तो अपने को इन दोनों की जानकारी होना जरूरी है कि त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। आपने वृत्त के बारे में पढ़ा है। ये वृत्त की परिधि होती है जिसको अपन बॉर्डर कह रहे हैं, और ये अंदर अंदर वाला जो भी एरिया होता है वो क्षेत्रफल कहलाता है। ये जो भी जगह है इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। अब पहला टॉपिक आ गया जैसे त्रिज्यखंड। त्रिज्याओं के द्वारा किया गया खंड, जैसे यहाँ ये केंद्र है, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, इन दोनों के बीच का जो भी हिस्सा हो गया ये कहलाएगा त्रिज्यखंड। ये वाला हिस्सा त्रिज्यखंड। और दूसरा होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड किसी भी वृत्त में एक जीवा बना दी जाए, क्योंकि जैसे जीवाएं बहुत सारी हो सकती है अनंत, तो इस तरह से अगर कोई जीवा बना दी जाए तो इस जीवा के द्वारा भी दो हिस्से हो गए वृत्त के, तो इन दोनों को कहते हैं वृत्तखंड। अब बड़ा वाला हिस्सा ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, और जो छोटा वाला हिस्सा है ये हो गया लघु वृत्तखंड। क्यों लघु मतलब छोटा, लघु वृत्तखंड। इसी तरह त्रिज्यखंड में भी ये छोटा हिस्सा है, क्योंकि ये तो बड़ा हिस्सा है, तो ये तो हो गया दीर्घ, ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये हो गया लघु त्रिज्यखंड। तो इस तरह से ये हो गए त्रिज्यखंड और ये हो गए वृत्तखंड। तो इन दोनों के बारे में जानकारी, सबसे पहला इसमें जो कि मैंने पहले आपको सूत्र बता दिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ये है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360। अब ये कैसे आया? क्योंकि जब हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं पूरे का, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें केवल ये थीटा कोण दिया यहाँ, ये थीटा, यहाँ वाला कोण थीटा मान ले, तो थीटा कुल 360 होता है। 360 में से केवल थीटा कोण ज्ञात करना, थीटा बटे 360। इसी तरह अब ये चाप की लंबाई की बात करते हैं, जो परिधि। तो दूसरा है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो ये हो गया बराबर। अब देखिए इसमें चाप का अर्थ हो गया जैसे ये पूरा हिस्सा चाप, तो ये होता है 2 पाई आर, परिधि कहते हैं ना हम जिसको, तो ये हो गया 2 पाई आर। अब इसमें जैसे अपने केवल ये चाप की लंबाई ज्ञात करनी है त्रिज्यखंड की, तो ये थीटा कौन है, 360 में से कितना आ गया, केवल थीटा, तो थीटा बटे हुए 360। अब कई बार हम कहते हैं कि सर आपने सूत्र पहले अलग बताया था, ये अलग है, कि आपने सूत्र बताया था कि पाई आर थीटा बटे हुए 180, ऐसा भी हमने पढ़ा है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये 2 से हल करने पर ही 180 बार कट गया, इसलिए पाई आर थीटा बटे हुए 180। एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला है, ये है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 गुणा एल गुणा आर। यदि थीटा दिया जाए तो आपको इस सूत्र का उपयोग करना है, वो थीटा नहीं दे तो 1/2 एल मतलब चाप की लंबाई, ये जो चाप की लंबाई इसको हम एल कहते हैं, तो एल इंटू आर। तो ये सूत्र काम आएंगे। एक मेन रह गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये और आपको याद रखना है। ये पहले तो आप पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख दीजिए एक बार, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360, ये तो त्रिज्यखंड का। इसमें से वृत्तखंड का ज्ञात करने के लिए आर स्क्वायर बटे हुए 2 साइन थीटा, बस ये सूत्र हो गया। अब साइन थीटा का आपको जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो आपने साइन, जैसे साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन 45 का मान, सब सारणी में दिए गए हैं, तो इनका मान हम लिख सकते हैं। अब पहला सवाल करते हैं हम इन पर आधारित। एक वृत्त की त्रिज्या 7, तो त्रिज्या अर्थात आर का मान तो 7 सेंटीमीटर, और केंद्र पर अंतरित कोण है 60 डिग्री, तो थीटा कोण 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री, और हमें ज्ञात करनी चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई का सूत्र, वृत्त त्रिज्यखंड दिया है इसमें, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर थीटा बटे हुए 360 बराबर 2 गुणा, अब पाई का मान आप जानते हो, पाई का मान 22 बटे हुए 7, तो यहाँ लिख देंगे 22 बटे हुए 7 इंटू आर। आर का मान कितना दिया गया इसमें, 7, तो ये 7
और इंटू थीटा कोण 60 बटे हुए 360। अब इसको हल कर देंगे, 6 से 6 बार कट गया, 7 से 7 कट गया, फिर 2 से ये 3 बार, तो 22 बटे हुए 3 उत्तर आ गया 22 बटे हुए 3 सेमी। और इसको अगर हम और लिखना चाहें 3 का भाग दे दें 22 में तो ये चल जाएगा 7.3 सेंटीमीटर। ये आ गया पहला सवाल। ये त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई का मान आ गया 7.3। दूसरा सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या, इस बार त्रिज्या r का मान है 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का कोण है 45 डिग्री। r का मान तो 10.5 और कोण, तो कोण को हम क्या कहते हैं, थीटा 45 डिग्री। और हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब लघु और दीर्घ का क्या है, जैसे ये त्रिज्यखंड बनाया हमने तो छोटा हिस्सा लघु है, तो अब जब ये पूरा अगर आधा होता है तो 180 डिग्री कोण होता है। अब इसमें अपने आप ही हम समझ जाएंगे 45 डिग्री तो ये छोटा ही है। अगर बड़ा पूछते तो 360 में से 45 घटाने के बाद कितना कोण आता हो वो लिखते हम थीटा की जगह। तो ये 45 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे हम 45 थीटा की जगह। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र लगा देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बार बार बताने की जरूरत है ही नहीं आपको, 2-3 बार पहले भी समझा दिया आपको, बता दिया और सूत्र भी लिखवाए, याद करने के लिए कहा गया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब इसके साथ लिख देंगे थीटा बटे हुए 360। अब इनका मान लिख देंगे बराबर 22 बटे हुए 7 इंटू आर स्क्वायर। अब त्रिज्या कितनी देर की इसमें 10.5, 10.5 इंटू 10.5, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे आर गुणा आर, आर गुणा आर। और थीटा कितना दिया इसमें 45 और बटे हुए में 360। अब इनको हम हल कर देंगे, तो हल करने पर अब आप हल कर सकते हो आराम से, तसल्ली से आप हल कर लेना इनको। और इनको हल करने पर 45 से ये तो कट गया 8 बार, ये 8 बार कैंसिल हो गया। इसी तरह 7 एकम 7 पॉइंट लग गया 3, 7 पंजे 35, 2 से फिर 4 बार, 2 से 11 बार। अब इन सबको गुणा करके 4 का भाग देने पर यह आ जाएगा बराबर 43.31 वर्ग सेमी। तो यह आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एरिया। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेमी है, चाप की लंबाई 12 सेमी और त्रिज्या 7 सेमी, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने दो तरह से 2 सूत्र लिखे हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब इसमें देखिए एक तो लिखा था मैंने पाई r स्क्वायर थीटा बटे हुए 360 और एक लिखा था 1/2 गुणा l गुणा r। अब इसमें क्योंकि थीटा दे ही नहीं रखा, कोण दिया नहीं इसमें, एक तो दिया चाप की लंबाई तो l और त्रिज्या r, तो हमें ये वाला सूत्र उपयोग में लेना है। तो यहाँ l का मान तो दिया है 12 सेमी और r का मान दिया है 7 सेमी, तो ये क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे, तो बराबर 1/2 गुणा 12 गुणा 7, ये 6 बार कट गया और 7 6 42, तो ये क्षेत्रफल आ गया इसका 42 वर्ग सेमी। इस तरह से हमने सवाल नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं हम सवाल नंबर 4 पे। तो मेरे हिसाब से तो ये सवाल आपको आ जाना चाहिए। ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, पहले समझा दूँ एक बार कि इसमें त्रिज्या दी है तो हम लिख देंगे यहाँ r का मान तो 21 सेंटीमीटर, कोण दिया गया है थीटा बराबर 60 डिग्री। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना, पहला ज्ञात करना है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अब त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई 2 पाई r, ये तो परिधि पूरी भाई त्रिज्यखंड जैसे मान लीजिए ये, और ये त्रिज्यखंड यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्यखंड बन रहा है। अब चाप वैसे तो देखो हम जब वृत्त को घुमाते हैं यहाँ से यहाँ रख के तो ये चारों तरफ घूमता तो ये पूरा चाप होता है, लेकिन अपने केवल इतना सा चाप ज्ञात करना है, ये चाप की लंबाई तो पूरा कितना है 360 डिग्री के लिए, और हमें केवल ये थीटा कोण के लिए ज्ञात करना है, तो थीटा बटे हुए 360 ये लिख देंगे। अब इसमें मान लिख देंगे, आर का और थीटा का मान दे ही रखा है, तो बराबर 2 गुणा 22 बटे हुए 7 गुणा r 21
थीटा 60 और बटे में 360। इसको हल कर देंगे, 6 से 6 बार, 7 से 3 बार, 3 से 2 बार और 2 से 2 कट गया और ये कुल मिलाकर आ गया 22 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने पहला हल कर लिया। अब दूसरा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और हमें केवल थीटा कोण के लिए ज्ञात करना है, तो थीटा बटे हुए 360। अब इसमें आप मान लिख के हल कर लीजिएगा कि 22 बटे हुए 7 आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी दी है 21 गुणा 21 और थीटा 60 और बटे हुए 360। इसको हम हल कर लेंगे, ये उत्तर आ जाएगा 231 सेमी स्क्वायर। हल कर देंगे 6 से 6 बार, 7 से 3 बार, 3 से 2 बार, 2 से 11 बार, 21 गुणा 11 231। हम चाहें तो इसको 1 बटे हुए 2 एल गुणा आर से भी कर सकते हैं, क्योंकि अथवा 1 बटे हुए 2 एल का मान हमें मालूम चल गया, पहले चाप की लंबाई हमने ज्ञात कर ली 22, तो 22 और आर का मान कितना दिया है, आर का मान 21, तो 21 2 से 11 बार और ये आ गया 231। तो आप चाहो तो ऐसे भी हल कर सकते हो और ऐसे भी हल कर सकते हो, दोनों तरीके सही है। अब इसमें तीसरा पॉइंट अपने को पूछा गया है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल और इसका फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। अब यहाँ पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 का मान हमने पहले से ज्ञात कर लिया, ये रहा 231, तो ये आ गया 231 और आर स्क्वायर तो 21 गुणा 21 बटे 2 और साइन थीटा। अब थीटा कितना दिया गया इसमें, थीटा का मान 60 डिग्री, तो साइन 60 और सारणी से पता कर लेंगे हम त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली में। साइन 60 का मान होता है 1 बटे हुए √3 बटे 2, √3 बटे हुए 2, तो यहाँ लिख देंगे √3 बटे हुए 2। तो इस तरह से उत्तर आ गया 231 माइनस इनको गुणा करने पर 441 √3 और बटे हुए 4। ये उत्तर भी बिल्कुल सही है और हम चाहें और आगे हल करना चाहें ये भी सही है, और अगर इसको और आगे हल करना चाहें तो 231 माइनस 441 गुणा √3 का मान 1.732 और बटे में 4 और इनको हल कर देंगे तो यह आ जाएगा 231 माइनस 190.953 बराबर उत्तर आ जाएगा 40.047 वर्ग सेमी। तो इस तरह से ये वाला सवाल भी कंप्लीट। अब सवाल नंबर 5, तो इस सवाल में थोड़ा सा हटके दिया गया है। एक घड़ी में मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है और मिनट की सुई के द्वारा 10 मिनट में, इस बार कोण का मान नहीं दिया, उसके बजाय हमें थोड़ा सा अलग चेंज करके दे दिया कि 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात तो वो कभी करना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और सूत्र हमें मालूम है ही, लेकिन क्या दिया है, जैसे मान लीजिए ये घड़ी है और ये सुई की लंबाई है। अब इसको देखिए, आप अपने नज़रिए से देखें कि ये सुई की लंबाई तो एक तरह से त्रिज्या का काम कर रही है, तो जो सुई की लंबाई है इसको हम त्रिज्या मान सकते हैं। तो आर का मान तो आ गया 10.5 सेमी। अब 10 मिनट में जैसे यहाँ पे 5 मिनट हो जाएंगे, यहाँ पे 10 मिनट और यहाँ 15 मिनट, 5 जैसे 1 2 3, इस तरह से 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो इस तरह से 10 मिनट मतलब ये कोण अपने को ज्ञात करना है थीटा। हम एक तरफ लिख दें जैसे समय और कोण, क्योंकि हमें तो इस मिनट का कोण ज्ञात करना 10 मिनट के लिए कितना कोण है तो थीटा का मान आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ से जब घड़ी सुई यहाँ तक आती है 3 तक, 12 से 3 तक, तो समय तो लगता है 15 मिनट, समय मिनट में, और कोण बनाती है ये 90 डिग्री। हमें 10 मिनट के लिए ज्ञात करना, तो समय की तरफ तो 10 मिनट लिख दें, यहाँ पे थीटा मान लो वज्र गुणा करने पर।
15 इंटू थीटा बराबर 90 गुणा 10, तो थीटा बराबर 90 गुणा 10 बटे 15, तो 15 छः की 90, तो 6 गुणा 10 60 डिग्री। इस तरह से थीटा का मान ज्ञात कर लिया। अब क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 बराबर वो का वही फॉर्मूला 22 बटे 7 इंटू आर स्क्वायर, तो 10.5 इंटू 10.5 इंटू 60 बटे 360। अब इसको हल कर देंगे 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 11 बार, 7 एकम 7, फिर पॉइंट 7 पंजे 35, फिर 3 से पॉइंट 3 पंजे 15। अब इन सबको गुणा करने पर उत्तर आ जाएगा 57.5, 57.5 या इसको 57.75 वर्ग सेमी। ये इसका हल हो गया क्षेत्रफल का। अब आते हैं सवाल नंबर 6 पर। तो छठा सवाल है कि 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त में r बराबर तो 3.5 सेंटीमीटर ये दिया गया है। एक जीवा द्वारा, अब जीवा का देखिए, अब जीवा द्वारा तो ये कौन सा होता है? वृत्तखंड। जीवा के द्वारा बनने वाला कौन सा हिस्सा होता है? ये दीर्घ वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड, और यहाँ से त्रिज्या ये लंबाई। त्रिज्यखंड में तो पूरा आ जाता है ये हिस्सा, लेकिन वृत्तखंड में केवल ये वाला हिस्सा ही आता है यहाँ तक का। तो इसमें अंतरित कोण थीटा का मान है 90 डिग्री, और हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु का मतलब वही आ गया 90 डिग्री वाला। अगर दीर्घ पूछते इधर वाला तो ये फिर बाकी का बचा हुआ कोण कितना आता वो आ जाता। तो हमें थीटा का मान 90 डिग्री दिया, तो ये अपने आप ही लघु ही है। 180 से कम का मतलब लघु। वृत्तखंड का, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। बस इसमें मान लिख देंगे। वो का वही सवाल हो गया पहले जैसा ही कि 22 बटे 7 इंटू त्रिज्या 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा का मान 90 बटे 360, और माइनस आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 बटे 2 और साइन 90 का मान होता है 1, यहाँ पे 1। अब इनको हल कर देंगे, तो यहाँ से इनको हल करने पर 2 से 2 बार, 11 बार, 7 से 0.5 बार, इन सबको गुणा करके 2 का भाग देने पर आ गया 9.625। इसी तरह इन दोनों को गुणा कर देंगे, 5 इंटू 5 25, 12.25 बटे 2, तो ये आ गया 6.125, 6.125, और बराबर ये आ जाएगा इनको घटाने पर 3.5 वर्ग सेमी। तो इस तरह से कितना कठिन सवाल है, लेकिन अपने लिए बिल्कुल अगर यदि सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो अपने को बहुत आसान लगेगा। अब नेक्स्ट सब है सवाल नंबर 7, जो कि हमने पहले पढ़ा है। एक वृत्त का चतुर्थांश। देखिए, वृत्त में चतुर्थ अंश ये चौथा हिस्सा है, ये भी चौथा इस तरह से, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा हमने पढ़ा है। तो चतुर्थांश का मतलब थीटा का मान हो गया इसमें 90 डिग्री। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका चौथा हिस्सा, हम चाहें तो वृत्त का चौथा हिस्सा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका 1/4 कर दें, ये चौथा हिस्सा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अपने को क्या दिया? परिधि दे रखी है जिससे हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, और ऐसा सवाल हमने इससे जस्ट पहले वाली प्रश्नावली 15.1 में किया है। इसका मान है 22, तो इसे आर का मान ज्ञात करना है 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा आर बराबर 22। तो आर जब यहाँ रह जाएगा तो 22 इंटू 7 और बटे 2 गुणा 22, 22 से 22 कट गया, और 7 बटे 2, 7 बटे 2, या फिर इसको 3.5, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर 3.5 वर्ग सेमी, कोई सा भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, सॉरी, ये त्रिज्या आ गई। अब इसकी सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो बराबर 1/4 गुणा 22 बटे 7 इंटू 7 बटे 2 लिख दें तो भी ये 7 बटे 2। इससे हल कर दें, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 बार, तो 77/4 इंटू 2 8, तो बराबर 77 में 8 का भाग दे देंगे,
और इसका आंसर आ जाएगा 9.625 वर्ग सेमी। अब इसके बाद में है सवाल नंबर 8। आठवां सवाल भी अभी जो थोड़ी देर पहले किया उसी तरह का है कि घड़ी में घंटे की सुई, इस बार थोड़ी सी अलग दिया, ये मिनट की बजाय घंटे वाली सुई है। तो लंबाई 5 सेमी, तो आर का मान तो आ गया 5 सेंटीमीटर। और 7 मिनट में समय 7 मिनट में कोण ज्ञात करना है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360। अब इसमें हमें आर का मान ज्ञात दिया गया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा का मान अपने को ज्ञात करना है। तो वही एक तरफ समय है और एक तरफ कोण, इनकी सहायता से। तो समय जैसे हम देख लें कि इसमें यहाँ से जब यहाँ तक आती है सुई, ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि पिछली बार इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। घंटे की सुई यहाँ से 12 से लेकर 3, तो 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे का मतलब हो गया 180 मिनट, और इसमें बनाती है 90 डिग्री। और अपने को कितने मिनट के लिए कहा गया इसमें? 7 मिनट। तो 7 मिनट में थीटा का मान ज्ञात करना है, वो का वही हल 180 थीटा बराबर 90 इंटू 7। तो थीटा बराबर 90 इंटू 7 बटे हुए 180, 9 से 2 बार तो 7 बटे हुए 2, ये आ गया 7 बटे हुए 2 डिग्री। अब मान लिख देंगे थीटा का मान, तो ए बराबर 22 बटे हुए 7 इंटू आर स्क्वायर, त्रिज्या तो 5 इंटू 5, और थीटा 7 बटे हुए 2। इसको हल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार, और इनको 5 इंटू 5 25, और 25 को हम ज्ञात कर गुणा कर देंगे 11 से, 25 एकम 25, फिर 25 और 2 27, 275, ये आ गया 275 वर्ग सेमी। अब इसमें थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन लग रहा है सवाल कि हो सकता है यहाँ 7 की जगह अगर 70 मिनट देते, तो 70 मिनट देते तो 70 बटे 2। तो यहाँ अगर मान लीजिए 70 मिनट कहा जाए, यहाँ 70 मिनट हो, तो 70 बटे 2, यहाँ 70 मिनट के लिए, तो यहाँ 70, तो यह जाएगा 70 बटे 2 बराबर 35, या यहाँ पे लिख देंगे 70 बटे 2। तो इसका हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7.64। तो ये आप हल करके देख लीजिएगा, जो भी हो जो अपने हिसाब से, अगर 7 दिया है तो 7 डिग्री के हिसाब से ही हम हल करेंगे। ये हल हो गया। अब लास्ट सवाल है 9वां। देखिए इस सवाल में हमने ये लिखा, लेकिन बटे में 360 नहीं लिखा, तो ये बटे में 360 यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा, और इसकी सहायता से ये चेंज होके आ जाएगा 0.764 भाग देने पर, क्योंकि 360 भी है, 5 की बारी से हल कर देंगे, और इस तरह से हल करके 0.764 वर्ग सेमी, ये इसका हल हो जाएगा। अब अंतिम सवाल 9वां। दी गई आकृति में ये एक ABCD एक आयत दिया गया है, जिसमें भुजा AB का मान तो दिया 10 सेमी और BC का मान ये 7 सेमी दिया गया है हमें, और शीर्ष पर प्रत्येक पर ये 1/4 हिस्सा दिया गया। इस तरह से एक वृत्त बनाए गए हैं, वृत्त के हिस्से हैं ये चारों। त्रिज्यखंड कहते हैं जिसको हम थीटा का मान 90 डिग्री से त्रिज्यखंड वाला हो गया एक तरह से, और हमें 6 अंकित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला हिस्सा ज्ञात करना है। तो जब भी 6 अंकित क्षेत्रफल का कोई सवाल आ जाए, और वैसे संभावना ऐसी होती है कि परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है, तो इसका तरीका ये बाहरी आकृति में से भीतरी आकृति को माइनस कर देते हैं। अब बाहर की पूरी आकृति, ये तो हो गई आयत, तो एक तो आयत का क्षेत्रफल चाहिए हमें, और माइनस भीतर की इन आकृतियों को हमें माइनस करना, तभी तो ये हिस्सा बचेगा। तो ये चारों आकृतियां मिलके एक वृत्त बना रही है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये आ गया आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई तो बराबर 10 गुणा 7, 10 इंटू 7, ये आ गया 70, और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 22 बटे 7 इंटू आर। अब त्रिज्या देखिए, क्योंकि यहाँ तो मिल नहीं रहा, ये वृत्त का देखो यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की बन रही है, तो 7 बटे 2, कुल तो 7 है, और त्रिज्या आधी है यहाँ से यहाँ तक की है, ये भी इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या, तो 7 की आधी 7 बटे 2, आर स्क्वायर 7 बटे 2 इंटू 7 बटे 2, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11, तो -77 बटे 2, तो
तो 70 माइनस यह आ जाएगा स्वतंत्र में 38.5। तो इस तरह से 38.5 घटा देंगे 70 में से, तो ये आ गया बराबर 31.5 वर्ग सेमी। तो इस तरह से हमने आज ये प्रश्नावली पूरी की, और एक बार आप दोहराइएगा, बिल्कुल सरल लगेंगे, और अगर कठिन लगे बाई चांस थोड़ा कोई सवाल तो आप वापस पूछेगा। धन्यवाद।